सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देवियों सज्जनों, हम गाथा में प्रवेश करते हैं संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने 1574 ईस्वी में श्रीमद् रामचरितमानस नाम का एक महान ग्रंथ लिखा, जिसे हिंदू धर्म का बाइबिल भी कहते हैं। अवधी भाषा में रचा गया यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीवन के समस्त अनुभवों को इसमें संजो दिया है। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, समस्त धर्म ग्रंथों का सार गोस्वामी जी ने इसमें प्रस्तुत कर दिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचितन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजुल महतनोति। तो यह रामचरितमानस वेदों का सार है और मेरा ऐसा विश्वास है, संतों का ऐसा विश्वास है कि रामचरितमानस को यदि हमने पढ़ लिया तो कभी भी हम पाखंड की चपेट में नहीं आ सकते हैं। यदि कोई वेद को न जानता हो, संस्कृत न जानता हो, तो रामचरितमानस को वो पढ़े, उसे वेद का अर्थ बोध हो जाएगा। तभी तो कवियों ने कह दिया कि सार सार तुलसी कहे सुरा कहे अनूठी, कि सार सार तुलसी कहे सुरा कहे अनूठी, और बची खुची कबीरा कहे बाकी सबकी झूठी। सार सार तुलसी कहे सुरा कहे अनूठी, बची खुची कबीरा कहे बाकी सबकी झूठी। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की इस प्रकार लिखा और उसके बाद क्या क्या घटित हुआ, उससे पूर्व अपनी जीवा को पवित्र करिए। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। प्रेम से कहिए जय सीताराम। तो देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने महादेव जी की कृपा से और श्री हनुमंत लाल जी की प्रेरणा से यह श्रीमद् रामचरितमानस लिखा और लिखने के बाद यह रामचरितमानस भारतीय जनता में इतना लोकप्रिय हो गया कि यह जन जन का कंठहार बन गया। जैसे वेदों में साम वेद सुशोभित हो रहा है, ऐसे ही समस्त ग्रंथों में रामचरितमानस सुशोभित हुआ और इतना लोकप्रिय हो गया कि गोस्वामी जी का प्रभाव संत समाज में इतना बढ़ गया कि हर कोई गोस्वामी जी और रामचरितमानस का ही गुणगान करने लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बढ़ता हुआ प्रभाव काशी के विद्वानों के लिए
असहनीय हो गया। काशी के विद्वान तुलसीदास जी से घृणा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे कि अब हमें कोई नहीं पूछता, जिसको भी देखो तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास, रामचरितमानस रामचरितमानस। इसने तो राम नाम की ऐसी सरिता प्रवाहित कर दी, ऐसी भागीरथी प्रवाहित कर दी कि हमारे तो काम सब ठप हो गए। तो देवियों सज्जनों, रामचरितमानस को चुराने के लिए काशी के विद्वानों ने 2 चोर भेजे, जिन चोरों के नाम थे राघवा और माधवा। तो राघवा और माधवा, ये 2 डाकू, ये 2 चोर काशी के विद्वानों ने भेजे कि जाओ रामचरितमानस को चुरा करके लाओ, रामचरितमानस को जला दो और तुलसीदास जी को मार दो। धन दे दिया गया उनको, और वे धन के लोभ से रात्रि के समय तुलसीदास जी महाराज की कुटिया के बाहर पहुंचे। अंदर घुसने लगे तो क्या देखते हैं, 2 सुंदर राजकुमार, एक गोरे रंग के हैं, एक श्याम रंग के हैं, और दोनों घोड़े पर सवार हैं, हाथों में धनुष बाण है, और तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर पहरा दे रहे हैं। सज्जनों, ये दोनों राजकुमार श्याम और गोर कोई और नहीं, ये स्वयं मेरे प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी हैं। तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तो दोनों डाकू वहीं पर बैठ गए कि जैसे ये दाएं बाएं होंगे तो हम कुटिया में प्रवेश करेंगे। रात्रि का 3रा पहर निकल गया, परंतु राम लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। अंत में राघव डाकू जो था, उसने सोचा कि ये भी 2 हैं, हम भी 2 हैं, क्यों न हम प्रयास करें। तो हाथ में तलवार उठाई और जैसे ही अंदर घुसने लगा तो राघव डाकू के नेत्र मिल गए, किससे, हमारे प्रभु श्री राम जी से। तो सम्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नास ही तब ही। जब जब जीव मेरे सम्मुख होता है तो कोटि जन्म के जो अग हैं, पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो पवित्र हो गया, हाथों से तलवार छूट गई, अश्रु धारा बहने लगी। अब जब ये दृश्य माधव डाकू ने देखा, तुरंत उसने तलवार निकाली और जैसे ही दौड़ा तो राम के नेत्रों का दर्शन उसे हुआ, और प्रभु श्री राम जी को देख करके भाव विभोर हो गया। तो दोनों चोर पालथी मार करके बैठ गए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अंतर्धान हुए। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कुटिया से बाहर आए, राम 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 करते हुए बाहर आए। देखा तलवार पड़ी हुई है और 2 डाकू राघव और माधव बैठे हैं। बोले भैया आप कौन हैं, क्या करने आए आप? बोले गोस्वामी जी हम आपको मारने आए थे, रामचरितमानस को चुराने आए थे। बोले भैया मार डालो मुझे, राम का दर्शन ही मेरे जीवन का लक्ष्य था जो मैं प्राप्त कर चुका हूं। बोले गोस्वामी जी हम आपको क्या मारेंगे, हम तो खुद मर गए हैं। जब से उनको एक बार देख लिया है हम बावरे हो गए हैं, पागल हो गए हैं। अब तो आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि एक बार उनसे मिला दो। बोले किन से मिला दूं? बोले जिनके हाथों में धनुष बाण, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। सांवले और गोरे रंग वाले वो 2 कौन हैं? गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए, भाव विभोर हो गए। लगता है जिनके पीछे मैं पागल हूं उनके पीछे ही ये पागल हो गए हैं। बोले उनसे मिलना चाहते हो? बोले जी अब केवल उनसे मिलने की ही तमन्ना है। बोले फिर तो शिष्य बनना पड़ेगा। बोले गोस्वामी जी बिल्कुल हम तैयार हैं, आप हमें अपना शिष्य स्वीकार करिए। तो भक्तजनों ये राघव और माधव गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के शिष्य बने और आगे चल करके इनको राम का साक्षात्कार हुआ और ये राघव दास और माधव दास के नाम से विख्यात हुए।
बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय सीताराम। इस पर भी काशी के विद्वानों को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने एक तांत्रिक की सहायता ली। तंत्र विद्या से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को मारना चाहा, उनका अनिष्ट करना चाहा। एक तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक ने तुलसीदास जी के नाम से कृत्या का आह्वान किया। कृत्या प्रकट हुई और तुलसीदास जी को मारने के लिए कृत्या चली। और जैसे ही कृत्या भयंकर रूप में गोस्वामी जी को पुकारने लगी, गोस्वामी जी तनिक भी नहीं घबराए और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमंत लाल जी का स्मरण किया। और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी का नाम लिया, तभी गोस्वामी जी के मुख से एक स्तोत्र निकला, एक अष्टक निकला, जिसे संकट मोचन स्तोत्र कहते हैं, हनुमान अष्टक कहते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भय अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये संकट मोचन स्तोत्र रचा गया। किसके द्वारा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा। हनुमान जी प्रकट हुए और उस कृत्या पर मुष्टिक प्रहार किया। कैसा प्रहार किया? मुष्टिक प्रहार किया। और उस मुष्टिक प्रहार से कृत्या इतनी भयभीत हो गई कि वो भागी तांत्रिक में घुस गई और तांत्रिक का ही सीताराम हो गया। प्रेम से कहिए जय सीताराम, जय सीताराम। इस पर भी काशी के ब्राह्मणों को, विद्वानों को संतोष नहीं हुआ। इसके बाद उस समय जो है, काशी में एक बड़े विद्वान अद्वैत वेदांती वेदाचार्य, जिनका नाम था श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, और उनके समक्ष प्रार्थना की गई कि जब तक मधुसूदन सरस्वती जी रामचरितमानस को मान्यता नहीं देंगे, तब तक काशी में मानस का गायन नहीं हो पाएगा। तो तुलसीदास जी को बैठाया गया उनके समक्ष। तो मधुसूदन सरस्वती जी से भी तुलसीदास जी का शास्त्रार्थ हुआ, और मधुसूदन सरस्वती जी अद्वैत वेदांती होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल पागल हैं। ये वही मधुसूदन सरस्वती जी हैं जिन्होंने कहा है कि वंशी विभूषित करा नवनीरधाबात, कि वंशी विभूषित करा नवनीरधाबात, पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्टाद, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्, कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने, कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। मैं श्री कृष्ण से बढ़कर किसी भी तत्व को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हैं श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। और जब उन्होंने श्रीमद रामचरितमानस को खोला, तो देवियों सज्जनों, रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई में उनको राम का दर्शन हुआ। भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए रामचरितमानस में उनको दिखाई पड़े, और उन्होंने श्रीमद रामचरितमानस पर एक दिव्य श्लोक लिख दिया कि आनंद कानने ही अस्मिन् जंगमस तुलसी तरु, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। आनंद कानने ही अस्मिन् जंगमस तुलसी तरु, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। किस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है, और उसकी यह कविता रामचरितमानस अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम नाम रूपी भ्रमर मंडराया ही रहता है। राम भ्रमर भूषिता। प्रेम से कहिए जय सीताराम।
तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरण कमलों में मधुसूदन सरस्वती ने भी कोटि कोटि प्रणाम किया है। अंत में काशी के विद्वान सब एकत्रित हुए, बोले अब अंतिम निर्णय जो है श्री महादेव जी पर हम छोड़ते हैं। इस रामचरितमानस का क्या स्थान है, ये स्वयं काशीनाथ विश्वनाथ भगवान महादेव ही जो है निर्णय करेंगे। तो देवियों सज्जनों, काशी का विख्यात मंदिर काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर, उसमें रामचरितमानस सबसे नीचे रख दिया गया महादेव के समक्ष। उसके ऊपर पुराण, फिर शास्त्र और फिर चारों वेद, और मंदिर को बंद कर दिया गया। पूरी रात मंदिर बंद रहा और रात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंदिर के बाहर राम के प्यार में डूब करके, प्रेम में डूब करके अश्रु बहाते रहे कि हे प्रभु, हे मेरे महादेव, मैंने आपकी कृपा प्रसाद से ही यह लिखा है, आप इसे मान्यता दीजिएगा कि शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो महादेव, हे मेरे महादेव, आपकी कृपा से ही मैंने इसे लिपिबद्ध किया है। तो प्रभु, मेरी यश, बड़ाई, प्रतिष्ठा सब आपके हाथों में है। और सज्जनों, जैसे ही सुबह विद्वानों के बीच, लोगों के बीच मंदिर के द्वार खोले गए तो सब देख करके दंग रह गए, चकित रह गए, क्योंकि रामचरितमानस वेदों के ऊपर सुशोभित हो रहा था। रामचरितमानस वेदों पर विराजमान था, वेदों पर सुशोभित हो रहा था, और स्वयं महादेव के हस्ताक्षर रामचरितमानस पर हुए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो तीन शब्द हैं, ये सबसे पहले रामचरितमानस पर ही अंकित हुए। ये स्वयं मृत्युंजय विश्वनाथ भगवान श्री महादेव जी के हस्ताक्षर हैं सज्जनों। तो रामचरितमानस ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिस पर स्वयं महादेव के हस्ताक्षर मिलते हैं। इसका अर्थ क्या है? सत्यम, इसमें जो जो लिखा है वही सत्य है। शिवम, ये अत्यंत कल्याणप्रद है। सुंदरम, और शिव की दृष्टि में यही सबसे सुंदर ग्रंथ है। स्वयं महादेव के हस्ताक्षर हैं कि मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपथ पुरारी, उमा सहित जय जापथ पुरारी, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपथ पुरारी। उमा सहित महादेव जिनका जप करते हैं, उन राम तत्व का इसमें वर्णन हुआ है। तो सज्जनों, प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय सीताराम, जय जय महादेव। तो इस प्रकार यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस रचा गया। और जब महादेव के हस्ताक्षर हुए, तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के श्री चरण कमलों में काशी के समस्त विद्वान झुक गए, और फिर सभी धर्माचार्यों में प्रथम स्थान पर आ गए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। तो बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अनेकानेक प्रसंग ऐसे भी मिलते हैं कि श्री तुलसीदास जी महाराज शहनशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के समकालीन थे।
तुलसीदास जी महाराज का यश प्रतिष्ठा इतना बढ़ गया था कि अकबर भी तुलसीदास जी को अपना राजकवि बनाना चाहता था। तो अकबर एक बार अपने नौरत्नों के साथ बैठा था और उन्होंने कविता सुनाने के लिए कहा प्रत्येक नौरत्न को। तो रहीम ने एक बहुत सुंदर दोहा बोला कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जब ये दोहा और उसका अर्थ सुना कि पानी को संभाल के रखना चाहिए, बिना पानी सब सूना है, यदि पानी चला गया तो मोती, मनुष्य और चूने किसी का महत्व नहीं रह जाएगा। अकबर बड़ा चकित हुआ कि आप में ऐसी अद्भुत कविता शक्ति कैसे आई। तो रहीम जी बोले, मेरे प्रिय मित्र हैं, मेरे गुरुदेव हैं। कौन? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। बोले आप उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना करिए, मैं उन्हें अपना राजकवि बनाऊंगा। तो रहीम जी गोस्वामी जी के पास आए और कहा, गोस्वामी जी आज से आप शहनशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के राजकवि हैं, आज से आपकी गवर्नमेंट जॉब है, चलिए आप। गोस्वामी जी मन ही मन मुस्कुराए और क्या बोले कि हम हैं चाकर राम के, लिखे पढ़ो दरबार। अब क्या तुलसी होंगे नर के मन सबदार। हम हैं चाकर राम के, पढ़ो लिखो दरबार। अब क्या तुलसी होंगे नर के मन सबदार। कि भैया मैं तो राम के दरबार का कवि हूं, उन्हीं पर पढ़ाई लिखाई करता हूं, उन्हीं के गुणों को गाता हूं। और इतने महान सम्राटों के सम्राट श्री राम जी की नौकरी करने के बाद एक सामान्य से इंसान की नौकरी थोड़ी मुझसे होगी, तो कैसे कर सकता हूं मैं उनकी नौकरी। और मैं क्षमा चाहता हूं, मैं राम के दरबार में ही कविता रचता हूं। तो सज्जनों, रहीम जी वापस आए और जब अकबर ने यह सुना कि उन्होंने नौकरी ठुकरा दी, वे मेरे राजकवि बनना पसंद नहीं करते, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और आज्ञा दे दी, जाओ तुलसीदास को बंदी बना के लाओ। सम्राट यदि प्रार्थना करता है तो इसका मतलब आज्ञा दे रहा है, जाओ बंदी बना के लाओ उसको। अब सैनिक गए और तुलसीदास जी को बंदी बनाने लगे। तो गोस्वामी जी ने कहा, कोई नहीं, मैं खुद ही मिल लूंगा उससे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अकबर के दरबार में आए। तो श्री तुलसीदास जी महाराज अकबर के समक्ष आकर के खड़े हुए। तो अकबर ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, न ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने शहनशाह को प्रणाम किया। कुछ देर बाद अकबर ने कहा कि कम से कम इतनी तो आपको समझ होनी चाहिए कि जब शहनशाह के दरबार में खड़े होते हैं तो सर झुकाते हैं। आप में इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी शिष्टाचार आप नहीं जानते। और तब गोस्वामी जी हंसते हुए बोले कि लगता है तुम अनपढ़ हो, अभी अभी एक दोहा लिख के भेजा था मैंने, फिर सुना देता हूं आपकी प्रसन्नता के लिए कि हम हैं चाकर राम के, लिखो पढ़ो दरबार। अब क्या तुलसी होंगे नर के मन सबदार। कि मैं राम के दरबार का कवि हूं और एक नर को प्रणाम कैसे कर सकता हूं। आप एक सामान्य से व्यक्ति हैं,
प्रणाम उसे किया जाता है जो आयु में बड़ा हो, पद प्रतिष्ठा में बड़ा हो, यश कीर्ति में बड़ा हो, जो विशिष्टताओं से युक्त हो, और ऐसी कोई भी विशिष्टता मैं आप में नहीं देख पा रहा हूं जिससे मैं आपको प्रणाम करूं। तो सज्जनों, अकबर को बड़ा क्रोध आया। बोले हथकड़ियां और बेड़ियां लगा दो इसको और जेल में डाल दो इसको। और जैसे ही सैनिकों ने हथकड़ियां बेड़ियां लगाई तो गोस्वामी जी मुस्कुराए, और यहां पर गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। हथकड़ियां लगा दी गई, बेड़ियां लगा दी गई, और जैसे ही हनुमान चालीसा की ये चौपाई आई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि साखी गोरी सा। तो इस प्रकार जो है हनुमान चालीसा की जैसे ही ये चौपाई आई, तुरंत गोस्वामी जी के हथकड़ियां बेड़ियां जो है वो खुल गई है, छूट ही बंदी महासुख हुई। तो तुलसीदास जी महाराज की हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, और अकबर ने कहा फिर से हथकड़ी बेड़ी लगाओ। अब बीरबल जी बड़े मुस्कुराए कि शहंशाह, अब इनको हथकड़ी बेड़ी नहीं लग सकती। अभी अभी इन्होंने जो स्तोत्र रचा है, 40 पंक्तियां बोली हैं, वे हनुमान जी महाराज पर बोली हैं। तो हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही रचा गया। और इसके बाद अकबर जी को अपनी गलती का बड़ा एहसास हुआ, और उन्होंने जो है तुलसीदास जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम किया। तो देवियों सज्जनों, हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो अकबर के दरबार में रचा गया। अब एक प्रश्न आपसे करता हूं कि रामचरितमानस पर किसके हस्ताक्षर हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में लिख करके जरूर दें, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सीताराम, जय सीताराम।